अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख है 14 जनवरी 2025। इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा ना सुनाने का फैसला। एक हुक्मनामा जारी हो गया है। उस हुक्मनामे में जज नासिर जावेद राना क्या कहते हैं, इससे मुतालिक तफसीलात इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी और साथ ही हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से गुज़िश्ता रोज 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ उठने वाली एक तवाना आवाज भी बाकायदा हुक्मनामे की सूरत सामने आ गई है। इन दोनों हुक्मनामे जो कि दिन के पिछले पहर में जारी हुए, ऐसे वक्त में जब चेयरमैन सेनेट का एजाज चौधरी का के बारे में जारी प्रोडक्शन ऑर्डर्स की वायलेशन हुई और उससे मुतालिक भी अदालत में जाने का एक धीमा सा एक ऐलान आया, उससे मुतालिक भी तफसीलात आपके साथ इसी व्लॉग में शेयर करूंगी। तो प्रिसाइसली सबसे पहले ये कि इमरान खान को गुज़िश्ता रोज 190 मिलियन पाउंड केस में सजा नहीं सुनाई गई और सजा ना सुनाने का हुक्मनामा जज नासिर जावेद राना जारी करते हुए लिखते हैं इस एक पैराग्राफ के हुक्मनामे के अंदर कि थ्रू द सुपरिटेंडेंट जेल इमरान अहमद खान नियाजी एक्यूज्ड was summoned to appear in court so that the final verdict could be announced, but he refused, replying that until his co-accused Bushra Imran, his counsel and members of his family reached the court, he would not appear before the court. Despite waiting about 2 hours from 8:30 to 10:30 a.m., no one appeared on behalf of accused. Therefore, a short adjournment is granted now to come up for pronouncement of final verdict on 17/1/2025. All concerned are directed to appear before the court in time. इस हुक्मनामे के अंदर जो मैंने आपके सामने अंग्रेजी में पढ़ा और इसकी वजह ये थी कि इस हुक्मनामे को पढ़ने की वजह ये थी कि जो जज है नासिर जावेद राना, वो अपनी फुर्ती को साबित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं तो मौजूद था और गुज़िश्ता रोज़ से जो बयानियाँ बनाया जा रहा है कि इमरान खान शायद सज़ा से डर गए हैं। तो इसके अंदर वो बार-बार बता रहे हैं कि सुपरिटेंडेंट जेल के ज़रिए उन्होंने इमरान खान को पैगामात भेजे, इमरान खान नहीं आए। इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो इमरान खान के बारे में उन्होंने वजह वाज़ेह और साफ लिखी कि जब तक उनकी अहलिया बुशरा बीबी जो कि केस में उनके साथ शरीक मुल्ज़िम है और उसके अलावा उनके वुकला नहीं आएँगे कमरा अदालत में, तब तक वो नहीं आएँगे। वैलिड बात है, आपने 11 बजे ऑर्डर सुनाने का कहा था, आप साढ़े 10 बजे उठ के चले गए, आप खुद लिख रहे हैं। आप ये नहीं लिख रहे कि मैंने 11 बजे ऑर्डर सुनाने का अनाउंस कर रखे था। आप कह रहे हैं कि मैं तो आया था, मैंने तो 2 घंटे इंतज़ार किया, लेकिन उन 2 घंटे के इंतज़ार में बिल्कुल भी जो इमरान खान हैं, उन्होंने आने से इनकार कर दिया और नहीं आए। तो मगर बहरहाल उन्होंने इस तमाम तर वाक़ये के दौरान यही कहा कि जो इमरान खान हैं, उनको बुलाया गया मुतअद्दिद बार, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि जब सुपरिटेंडेंट जेल खुद गए इमरान खान को लेने, इमरान खान मुल्ज़िम है, इमरान खान कोई जेल के अंदर हकमियत नहीं कर रहे, तो फिर उनको लाया क्यों नहीं गया? और फिर जब उनको नहीं लाया गया, तो जज साहब एक गलत बयानी, बड़ी गलत बयानी इस अपने फैसले के अंदर ये भी कर गए हैं कि वो कह रहे हैं कि मैंने साढ़े 10 बजे तक इंतज़ार किया और उसके बाद मैंने ऑर्डर किया कि 17 जनवरी 2025 को फैसला सुनाया जाएगा। तो यहाँ पर जज साहब कुछ टाइमिंग के हवाले से झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जिस वक़्त जज साहब का ये ऑर्डर टीवी के ऊपर जो रिपोर्टर्स हैं उनके बीपर्स चल रहे थे, तो उस वक़्त ग़ालिबन 10 बज के 20 से 25 मिनट का टाइम था। यानी वो साढ़े 10 नहीं बज रहे थे और जज साहब अपने फैसले में लिख रहे हैं कि मैं साढ़े 10 बजे तक रुका था, मैंने साढ़े 10 बजे के बाद 17 जनवरी तक मौखिर किया था। और ये जो उस अडयाला जेल को कवर करने वाले सहाफ़ी हैं, उन्होंने अडयाला जेल के अंदर सिग्नल्स नहीं होते, अडयाला जेल से बाहर आकर कुछ भी रिपोर्ट करने के लिए या अंदर भी अगर वाई-फाई अवेलेबल है, तो रिपोर्टिंग टाइम में फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि मैं भी एक रिपोर्टर हूँ, तो मैं टिकर लिखूँगी और वो फ़ौरन स्क्रीन पर एयर हो जाएगा। हम टिकर लिखते हैं, टिकर जाता है पहले एडिटर के पास, वहाँ से वो जाता है, हम मुख्तलिफ स्टेशंस में बैठे हैं, अगर मैं जियो की बात करूँ, हम मुख्तलिफ स्टेशन में बैठे हैं, जियो का हेड ऑफ़िस है, मिसाल के तौर पर जियो का, एआरवाई का, इन सब का हेड ऑफ़िस है कराची में। अब आप मैसेज करते हो अपने ब्यूरो को जो कि इस्लामाबाद में है, इस्लामाबाद से वो जाता है कराची, कराची से भी 3-4 चेक्स के बाद बाकायदा खबर चलती है टेलीविज़न के ऊपर, ऑन एयर होती है। वो तमाम लोग जो कि मीडिया इंडस्ट्री से वाकिफ़ है, उनको पता होगा कि ये एक चेक नहीं होता, आराम से कोई 6-7 गेट्स होते हैं और जियो जैसा इदारा जो नंबर 1 है पाकिस्तान में, कम से कम मेन स्ट्रीम मीडिया में, उनके यहाँ चेक्स कुछ ज़्यादा है, सवालात पूछे जाते हैं, खबर की वेरासिटी देखी जाती है, जो जर्नलिस्ट देने वाला है उससे सवाल जवाब होता है, फिर जाता है। इस तमाम तर प्रोसीजर के बाद भी अगर जियो का जो अ
उस वहाँ पर नुमाइंदे थे हमारे शब्बीर डार, अगर वो 10:20 या 10:25 पर बीपर दे रहे हैं, तो जज साहब की ये जो एक आर्गुमेंट है कि साढ़े 10 बजे तक वो बैठे थे, ये दुरुस्त नहीं है क्योंकि उस वक़्त तक वो मौखिर कर चुके थे और मौखिर करने से मुतालिक तमाम मीडिया चैनल्स उसको रिपोर्ट भी कर चुके थे और उस रिपोर्टिंग के बाद बाकायदा ये खबर घूम-घुमा के फैल चुकी थी और अगर मैं इसको बिल्कुल ठीक आपको बताऊँ तो 10:18 थे जब मैंने ये खबर टीवी पर चलती हुई देखी थी मगर उस खबर को लेकर के अब जज साहब का दावा है कि साढ़े 10 बजे तक उन्होंने वेट किया था। हम ये बातें कर तो रहे हैं, गो के इर्रेलेवेंट सी लगती है करने में भी, मगर जो जज साहब हैं, उन्होंने ये आर्गुमेंट लिया तो उनके कुछ फैक्ट चेक ज़रूरी थे और बहरहाल जो कल से ढिंढोरा पीट रहे हैं, परसों से बड़ा माहौल बना था, 190 मिलियन पाउंड का फैसला आना है, गुज़िश्ता रोज़ से जो सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नून के या उनके एमएनएज़ हैं, वो टीवी चैनल्स पर बैठकर बता रहे हैं कि भई अगर 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को रिलीफ मिला तो फिर ये डील होगी और इस किस्म की बातें हो रही है और कहा जा रहा है फिर जो कुछ बड़े ही बावसूख जो एस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान सहाफ़ी हैं, वो बताते हैं कि नहीं बड़ी सख्त सज़ा इमरान खान को होने वाली है, 10 साल की सज़ा इमरान खान को होगी, 7 साल की सज़ा बुशरा बीबी को होगी। तो बुशरा बीबी या इमरान खान तो सज़ा का इंतज़ार कर रहे थे, उनकी फैमिली आपको बाकायदा ललकार रही है कि लाओ ऑर्डर दो। लेकिन अब कुछ न कुछ शनीद ये भी आ रही है कि 17 जनवरी को भी फैसला नहीं सुनाया जाएगा। उसके तनाज़ुर में वो टॉक्स हैं, वो बातचीत है, जो कि मुख्तलिफ सतह पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ हो रही है, चाहे वो केपी में अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल से मुतालिक आर्मी चीफ की अली अमीन गंडापुर से मुलाकात हो या फिर मुज़ाकराती कमेटी का इजलास हो, जो कि इसी हफ्ते यानी परसों यानी 16 जनवरी को होना है। तो ये तमाम तर वजूहात, ये तमाम तर मुहर्रिकात इस अंसर के पीछे हैं। देखना है कि 16 जनवरी को अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आकर ऐलान कह देती है इमरान खान की इंडिकेशंस के मुताबिक, उनकी हिदायत के मुताबिक कि अगर जुडिशल कमीशन का कयाम नहीं होता तो आपने वहीं से मुज़ाकरात रोक देने हैं, तो फिर बड़ी वैलिड रीज़न होगी फैसला सुनाने की और अगर ऐसा नहीं होता, मुज़ाकरात आइंदा दौर तक जाते हैं और आइंदा दौर तक हुकूमत कुछ खातिर-ख्वाह करती है, तो फिर हो सकता है कि फैसला 17 को भी ना आए। तो बहुत सारी रीज़न्स, बहुत सारी वजूहात बयान की जा रही हैं, देखना है 17 को फैसला आता है या नहीं आता या फिर अदालती निज़ाम अपने मुँह पर एक और कालक मलने को तैयार होता है। बहरहाल जज साहब ने ये फैसला जारी किया। जहाँ हम बात करें जज नासिर जावेद राना की, वहीं पर हमें बात करनी चाहिए उन जज साहब की भी जिन्होंने एक और हुक्मनामा जारी किया और ये है हमारे आला अदलिया के वो जज जिनको अगर 26वीं आईनी तरमीम ना होती तो इस वक्त हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहते, सीनियर प्यूरी जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ 26वीं आईनी तरमीम और उसके तनाजुर में क़याम अमल में आने वाले आर्टिकल 191 ए के तहत आईनी बेंच की हैसियत पर सवालात उठाए थे। उन्होंने भी 2 सफ़ाती हुक्मनामा जारी किया है और उस हुक्मनामे के अंदर उन्होंने ये कहा है कि आइन के आर्टिकल 191 ए के तहत बेंच के दायरे अख्तियार पर सवाल उठाया गया, यानी उनके सामने जो दरख्वास्त गुजार थे, जो कि कस्टम एक्ट के कानून से मुतालिक उनके सामने आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, उन जो वकील साहब थे उन्होंने कहा कि आपको ये मुकदमा नहीं सुनना चाहिए, ये आईनी तशरीह का केस है और इसको जाना चाहिए आईनी बेंच के सामने। तो जस्टिस मंसूर अली शाह हुक्मनामे के अंदर लिखते हैं कि आइन के आर्टिकल 191 ए के तहत बेंच के दायरे अख्तियार पर सवाल उठाया गया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक आईनी तरमीम के तहत मौजूदा बेंच समात की अहलियत नहीं रखता और वकील के मुताबिक किसी कानून के आईनी या गैर आईनी होने का फैसला आईनी बेंच ही कर सकता है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे फरीक के मुताबिक अदालत के दायरे अख्तियार पर एतराज की बुनियाद गैर आईनी है। एतराज की बुनियाद अदलिया की आज़ादी और इख्तियारात की इकसाम की तकसीम के उसूल के मुनाफी है और लाजमी है कि मौजूदा बेंच पहले अपने दायरे अख्तियार होने या ना होने का फैसला करे और उसके बाद असल केस के मुहर्रकात पर फैसला करे। उसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले के अंदर ये भी कहा है कि उनके सामने पेश होने वाले बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद ने उन्हें ये कहा कि एक गैर आईनी तरीके से किए जाने वाले इकदाम से आप एक आईनी बेंच, एक बेंच को जो कि आईने पाकिस्तान के तहत तश्कील में आया यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रेगुलर बेंच, उसको रोक नहीं सकते। गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद ये सवाल उठाया था कि क्या इस अदालत के अंदर एक और बेंच, एक नया बेंच कायम हो सकता है या नहीं, मगर आज बहरहाल उन्होंने इस बात को एक वकील के साथ कोट करके लिखा है कि वकील साहब ने ये नुक्ता उठाया और फिर उन्होंने ये कहा कि लाज़मी है कि मौजूदा बेंच पे पहले अपना दायरा इख्तियार होने या ना होने का फैसला किया जाए और फिर अदालत ने फ़रीक़ैन को दायरा इख्तियार पर मुआवनत की हिदायत करते हुए समाअत 16 जनवरी 2025 तक मुलतवी कर दी है। यानी गुज़िश्ता रोज़ कहा जा रहा था कि 2 हफ्ते तक ये समाअत गई है, मगर आज के हुक्मनामे से ये मालूम पड़ रहा है कि जो ये फैसला है केस की हियरिंग है, इस केस की हियरिंग में होना है ठीक
2 दिन के बाद। और उसके अलावा ये भी कि फ्री कैन के वकील से जब ये पूछा गया कि अदालत आर्टिकल 191 ए की आईनी हैसियत का जायज़ा ले सकती है या नहीं, तो वकील ने ये कहा कि उनको वक़्त चाहिए अदालत की मुआवनत करने के लिए और वो वक़्त दिया जाता है और अब अदालत के सामने ये वकील दोबारा पेश होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये जो है वो फैसला आना और इस फैसले के ज़रिए उनका ये पूछना कि 191 ए जो कि आईन पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम के बाद शामिल करके शिक आईनी बेंचेस के कयाम को तौसीक दी गई, आईनी बेंचेस के कयाम का एक आइडिया फ्लोट हुआ, उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने एतराज़ उठाया और वो बज़ाहिर ये समझते हैं कि गैर आईनी तरीके से ये जो आईनी तरमीम है ये की गई, क्योंकि जब भी 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा लगेगा तो ये बात ज़ेर बहस ज़रूर आएगी कि कैसे बंदूक की नोक पर ये आईनी तरमीम कराई गई और इस आईनी तरमीम के नतीजे में अब होने वाला अदलिया के साथ जो डिज़ास्टर है, वो हर गुज़रते दिन के साथ अपने समरात दे रहा है। दूसरी जानिब चेयरमैन सेनेट ने आज एजाज चौधरी जो कि 9 मई ही के मुकदमात में अस्करी टावर लाहौर के केस में कोट लखपत जेल में हैं और वहाँ पर उन पर फर्द जुर्म आयद हो गई है और उनके दूसरी मर्तबा प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी हुए और जब उस पर भी सहाफ़ियों ने सवाल किया, तो चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी के पास अपने ऑर्डर वायलेशन पे कोई गुस्सा-शुस्सा उनकी तरफ नहीं था, बल्कि वो एक सटीक-सा जवाब देकर चले गए कि वज़ीर कानून आकर बताएँगे और वज़ीर कानून ने आकर उसको मुज़ाकरात के साथ एजाज चौधरी का मामला जोड़ दिया और कहा कि उनको बड़ा अफ़सोस है कि एजाज चौधरी को प्रोडक्शन ऑर्डर्स के बावजूद पेश नहीं किया जा सका और इस किस्म की होम्योपैथिक गुफ्तगू करके उस पार्लियामान को जिसको बार-बार कहा जाता है कि बड़ा सुप्रीम है और वो जो भी करे उसका इस्तेहकाक है और वो पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम उसकी सुप्रीमेसी पर कोई सवाल नहीं उठता, उस पार्लियामेंट के ऑर्डर की भी बेतुकीरी की गई। मगर मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि आईन पाकिस्तान की जो सुप्रीमेसी है उसके सामने कोई और सवाल नहीं उठा सकता। वो पार्लियामेंट कभी भी सुप्रीम नहीं हो सकती जिस पार्लियामेंट के अंदर ऐसे नुमाइंदगान मौजूद हैं जिनको हकीकी तौर पर अवाम ने ना चुना, ना ही उन्होंने उनको अपना जो मैंडेट है वो दिया और वो आकर बैठे हैं, तो वो इसी किस्म की इग्नोरेंट किस्म की हरकत करेंगे कि उनके ऑर्डर्स हैं वो पेट जो है वो भरने के लिए कह देते हैं कि अच्छा ठीक है, हम प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर रहे हैं, उन पर अमल दरामद नहीं होता और बड़े मुतमईन होके कहते हैं वज़ीर कानून आकर जवाब देंगे और वज़ीर कानून उनसे भी ज़्यादा इत्मीनान के साथ आकर बताते हैं कि कैसे जो ऑर्डर्स हैं उनकी वायलेशन पर उनको अफ़सोस है और इससे पहले ये पहला वाक़या नहीं है। इस पार्लियामान की सबसे बड़ी बेतुकूरी 26वीं आईनी तरमीम में अपने ही मेंबरान पार्लियामेंट को घसीट के लाके यरगमाल बनाकर लाकर की गई थी और ऐसा एक मर्तबा नहीं हुआ था। और इसी 26वीं आईनी तरमीम का जो पहला दौर चला था, उसी दौर में यानी सितंबर में जो 26वीं तरमीम करने की कोशिश की गई थी, उसमें जिस तरह से मेंबरान पार्लियामेंट को पार्लियामेंट के अंदर ज़द-ओ-कोब करके उठाकर ले जाया गया था, वो एक अलग मामला था। तो स्पीकर कौमी असेंबली और चेयरमैन सेनेट अपने ओहदे का तकद्दुस जब नहीं रख रहे और उसको मलूज़े खातिर ना रखते हुए अजीबो-गरीब किस्म के हरकत कर रहे हैं, तो आप और मैं कितना इनको आईना दिखा सकते हैं। खैर, आईना दिखाना हमारा काम है, दिखाना जारी रखेंगे। पार्लियामेंट को अपनी सुप्रीमेसी का अगर इतना ख़्याल है, तो उसको बरकरार ज़रूर रखा जाना चाहिए था। मगर अब तक की यानी शाम के पिछले पहर होने वाली ये 3 बड़ी डेवलपमेंट्स थी जो आपके साथ मैंने शेयर की। कल सुबह तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।